कांवड़ मार्ग पर नाम पर जारी सियासत के बीच यूपी सरकार ने नया फैसला लिया है। अब कांवड़ मार्ग पर पूरे यूपी में दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक, संचालक और कर्मचारियों को नाम लिखने होंगे। इससे पहले यह फैसला मुजफ्फरनगर तक ही लागू था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में इस फैसले को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में आपस में ठन भी गई है, लेकिन नाम पर जिस तरीके से संग्राम हो रहा है, इस बीच बड़ा फैसला यूपी सरकार का। बिल्कुल, तो नाम पर संग्राम छिड़ा है। उत्तर प्रदेश में एक नई बहस शुरू हो गई है। तो देखिए, यूपी में मुजफ्फरनगर में एक फरमान सुनाया गया और ये जो फरमान था, अब ये लेटर हमारे पास है और यही फरमान अब अलग अलग जगहों पर भी, यानी जहां जहां से कांवड़ रूट है वहां पर भी लागू हुआ। दुकानदार को अपनी पहचान बतानी होगी, अपना नाम बताना होगा इस फरमान के तहत। और जो रूट बनाया गया है उसमें जो भी दुकानदार हैं उनको अपना नेम प्लेट लगाना होगा अपनी दुकान के बाहर, या जो भी वो वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी खाने पीने का सामान बेच रहे हों। और फैसले पर सहयोगियों को भी ऐतराज है। सरकार के इस फैसले पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कई सारे बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं या फिर बीजेपी के ही कई नेता हैं जिन्होंने इस पर सवाल भी उठाए हैं। और देखिए, यूपी सरकार का नया फैसला क्या है, सबसे पहले आपको वो हम बता देते हैं। तो पूरे राज्य में कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को पहचान बतानी होगी। इस फैसले के तहत जो आदेश जारी किया गया उसमें बड़ी बात है। और देखिए, कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी है, यानी कि वहां नाम लिखा होना चाहिए किसकी दुकान है। दुकानों के नेम प्लेट पर संचालक, मालिक को अपना नाम लिखना होगा, यानी जो भी उस दुकान को चला रहा है, और दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान भी उसमें बतानी होगी। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। इस रूट में ये हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जाएगा, ये भी इस निर्देश में शामिल है। तो कुल मिलाकर यूपी सरकार का ये जो फैसला है, इसको लेकर किस तरीके से धर्म युद्ध छिड़ गया है, इस पर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, अब तक सिर्फ मुजफ्फरनगर में ये फैसला लागू था, लेकिन अब पूरे यूपी में से लागू करने का ऐलान किया गया है। इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये देखिए, जो जरूरी डिटेल्स है वो स्क्रीन पर लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी और बीजेपी का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना, जरा सुनिए। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाईकोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। तो देखिए, इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। और इससे पहले मुजफ्फर प्रशासन ने यह आदेश जब लिया था, उस आदेश में क्या कहा गया था बिग वॉल के माध्यम से, वो भी हम आपको बताएंगे कि इस पूरे आदेश में क्या क्या बड़ी बातें कही गई थी। तो देखिए, ये वो लेटर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया, इसका जिक्र किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस रूट पर क्या रहेगा। एक बार हम इसको पढ़कर आपको बताते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया गया। श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान समीपवर्ती राज्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में कांवड़िया हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र माह में कई लोग, खासकर कांवड़िया, अपने खान पान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज करते हैं। पूर्व में ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं जहां कांवड़ मार्ग पर हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के नाम इस प्रकार से रखे गए जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर
कानून व्यवस्था के लिए एक दिक्कत पैदा हो रही थी। जी हां, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई और इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने एवं श्रद्धालुओं की आस्था के दृष्टिगत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और खानपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें। इस आदेश का आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद न होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है। यह व्यवस्था पूर्व में भी प्रचलित रही है। यह आखिरी लाइन भी मेंशन किया गया कि ऐसी व्यवस्था पहले भी हुई है, की गई है और उसी को यह दोबारा रीइंस्टेट कहा जाए या रिपीट कहा जाए, वो किया जा रहा है।